मैं चाहता हूं कि हमारे सामने मौलाना रईस सल्फी साहब हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ चंद कलमात वो बच्चों को और हमारे मदरसे के तासुरात को जो उन्होंने देखा वो उसको लोगों के सामने पेश करें और उसके बाद हम प्रोग्राम का इख्तिताम करें। रईस साहब। चल रहा है? आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं? आवाज नहीं? हेलो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। मोहतरम सदर मदरसा, जिम्मेदारान मदरसा, क़ुर्ब जवार के आए हुए मेहमानों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व मुअल्लिमात और अज़ीज़ नन्हे मुन्ने बच्चों, ये हमारे लिए बड़ी खुशी और मसर्रत की बात है कि आज हम पंद्रह अगस्त यानी अपने मुल्क के आज़ादी का दिन आज हम मना रहे हैं। ये 77वां यानी इस साल है। हमारा मुल्क आज से 77 साल पहले आजाद हुआ था। आज इस पुरमसरत मौके पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने दोस्त जनाब रफ़ीक साहब का, मुझे आने का मौका दिया और यहाँ आकर के मुझे बड़ी खुशी हुई कि माशाअल्लाह ये नन्हे नन्हे छोटे बच्चे जो इस उम्मत के, इस कौम के, इस मुल्क के मुस्तकबल हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपना परफॉर्मेंस पेश किया। और मैं तारीफ करूंगा यानी उन मुअल्लिमीन, मुअल्लिमात, उन असातिज़ा की जो बिलाशुबा वो कौम के बच्चों के मेमार होते हैं और वो किस मशक्क़त और कितनी मेहनत के साथ उन बच्चों को तैयार किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी देर से देख रहा था, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत अंदाज में छोटे बच्चों ने परफॉर्मेंस पेश किया। मेरा अमूमन बहुत सारे इदारों और स्कूलों में जाना हुआ और माशाल्लाह अब तक जो मैंने देखा वो यानी यहाँ के बच्चों ने जो परफॉर्मेंस किया, जो कारकर्दगी की, बहुत बेहतरीन था माशाल्लाह। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसी तरह से ये सिलसिला जारी रहे और हमारे जो बच्चे हैं, इस इदारे के बच्चे हैं, वो यानी वो आगे रहें दीन और सकाफत में और इदारा यानी तरक्की करता रहे। और इस ज़िम्न में चूंकि आज 15 अगस्त है, मैं मुख्तसर बात करके अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, आज 15 अगस्त है यानी आज़ादी का दिन है और आज से 77 साल पहले, चूंकि 76 साल मुकम्मल हो चुके हैं, 77वां शुरू हो रहा है, से पहले यानी सन 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। किन लोगों से? बाहरी ताकतों से। बाहरी जो इस्तेमारी ताकतें थी यानी जो अंग्रेजी बोलने वाले थे, उनसे हमारा मुल्क आज़ाद हुआ सन 1947 में। और आज़ाद कराने वाले कौन थे? आज ये जो हम आज़ादी की जो फिजा देख रहे हैं,
ये कैसे मुमकिन हुआ? दर हकीकत ये जो आज़ादी की फिजा आज हम देख रहे हैं, ये हमारी उम्मत मुसलमा के उलमा ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी। हमारी कौम के साथ साथ दीगर कौमों ने भी मेहनत की, कुर्बानियां दी, लेकिन इस उम्मत के उलमा ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो कुर्बानियां पेश की, जो यानी जो मेहनतें की, वो दीगर अक़वाम के मुकाबले में बहुत ज्यादा। तारीखदान लिखते हैं कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो हमारे उलमा ने यानी कुर्बानियां दी, दीगर अक़वाम की कोशिशें चुल्लू भर पानी के बराबर है। अल्लाह अकबर। आप अंदाजा लगाइए कि हमारे इस उम्मत यानी मुसलमानों ने कितनी जिद्दोजहद की, कितना खून पसीना बहाया। यानी हमारे उलमा ने, हमारी उम्मत यानी मुसलमान ने जो खून बहाए हैं, दीगर अक़वाम के पसीने भी उतने नहीं बहे हैं। ये मुबालगा नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क आज़ाद हुआ सन 1612 से, जबकि यानी इस्तेमारी ताकतें हमारे मुल्क में दाखिल हुई। और सन 17 के बाद हमारे जो उलमा थे, हमारे सलफ़ी उलमा, अहले हदीस उलमा ने उनके उस नियत को भाप लिया, पहचान लिया कि ये जो बाहरी लोग आए हुए हैं, ये ताकतें हैं जो यानी हमारे मुल्क में तिजारत की गर्ज से आकर के जो यहाँ तिजारत कर रहे हैं, दर हकीकत वो हमें मफलूज करना चाहते हैं, हमारे मुल्क पर काबिज होना चाहते हैं, और वो हमारे मुल्क की जो कुदरती वसाइल हैं उन पर कब्जा करना चाहते हैं। और इस कौम को, ये यानी जो मुसलमान हैं, इनको दीन से और उनको यानी अकीदे से हर तरह से खत्म करना चाहते हैं। उस दौर में एक अंग्रेज का नाम आता है लॉर्ड मैकाले, उसने एक निसाब तरतीब दे दी कि यानी जो मदारिस इस्लामिया हैं उनको यानी कमजोर रखा जाए, जो बच्चे हैं, जो मुसलमान बच्चे हैं, उनको दीन से दूर किया जाए। उसने निसाब ऐसा तरतीब दिया। उस माहौल को उलमा ने परखा, सलफी उलमा ने परखा, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उसके खिलाफ जंग छेड़ दी और उन्होंने कुर्बानी दी, बहुत बड़ी कुर्बानी। और उसमें पटना के सादिक यानी सादिकपुरी खानदान का नाम आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सलफी खानदान था। और सन 47 में यानी हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिजा हम देख रहे हैं। लेकिन अफसोस तब होता है जब इतनी कुर्बानियों के बाद, इतनी मेहनतों के बाद, जब हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मांगा जाता, और मांगने वाले चंद लोग हैं, मांगने वाले चंद लोग हैं, पूछते हैं, बड़ा अफसोस होता है। इस दौरान हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम उन लोगों को जो इस तरह के सवाल पैदा करते हैं उनको हम बतलाएं, उनको हम बड़ी संजीदगी से समझाएं कि देखो भाई, आप जो ये सोच रहे हो कि ऐसे ही मुल्क आज़ाद हुआ है, ऐसी नहीं हुआ है। हमारे अकाबरीन ने, हमारे उलमा ने, हमारे सल्फ़े सालिहीन ने इसके लिए गर्दनें कटाई हैं, इसके लिए लड़े हैं। हमारे यानी माओ की जो है यानी औरतों ने उनके लिए कुर्बानी दी है, यानी कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने, यानी उनको हम समझाएं, उनको बतलाएं, और इस मुल्क से अपने मोहब्बत का इजहार करें। हमारी जिम्मेदारी यह है कि इस मुल्क से हम मोहब्बत का इजहार करें। इस मुल्क से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है। मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं, मुल्क से मोहब्बत ये ईमान नहीं है। हाँ, ईमान का तकाजा है कि हम जहां रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, जिस वतन में रहते हैं, हम लोगों से, दिगर अक़वाम से यानी मिलजुल के रहें। हम उस मुल्क की सलामती के लिए हम दुआ करें। इस मुल्क से मोहब्बत ईमान नहीं है, इस बात को याद रखिए। ईमान नहीं, ईमान का हिस्सा नहीं है। हाँ, ईमान का तकाजा है। ईमान का क्या है? तकाजा है। ईमान ये तकाजा करता है कि हम जहां रहते हैं, अपने वतन में, उस मुल्क में, हम उसे मोहब्बत करें। जैसा कि हजरत इब्राहिम ने क्या कहा? क़ाल इब्राहिम यानी रब्बी जल हादा बलदन आमिनन, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने मुल्क की सलामती के लिए अल्लाह ताला से दुआ की, अमन की दुआ की। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम यानी दुआ करें,
उसके लिए क्या है, दुआ करें अपने मुल्क की सलामती के लिए। और हमारे जो अकाबरीन हैं, हमारे जो असातिज़ा हैं, हमारे जो मुअल्लिमीन मुअल्लिमात हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को, हमारे जो ये जो मुस्तकबल है हमारे कौम के, इनको हम अपने मुल्क के हालात के बारे में बताएं। हम इस मुल्क की आज़ादी यानी किन लोगों ने दिलाई, हमारे उलमा ने, उन उलमा के नाम को हम वाज़े करें, उलमा के नाम को हम वाज़े करें, एक एक नाम लेकर के हम बतलाएं उन्हें, उन बच्चों को हम बताएं कि देखो अल्लामा आज़ाद थे हमारे। ये हम अपने जो उलमा है उनके नाम लेकर उनको बताएं, उनको पढ़ाएं और उनको याद दिलाएं कि किस तरह से हमारे उलमा ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां पेश की और ये मुल्क हमारा आज़ाद हुआ। और इसी तरह से हम अपने मुल्क की तारीख को, अपने देश की तारीख को हम बच्चों को बतलाएं और दिगर अक़वाम के साथ, दिगर लोगों के साथ कैसे ताल्लुकात हो उसके बारे में बताएं। और सबसे पहली चीज़ है कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो उलमा ने कुर्बानी दी, उस कुर्बानी को हम बतलाएं। मेरे भाइयों, यही हमारी दावत है और आज का मेरा यही मुख्तसर यानी यही नसीहत है। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन और अमान कायम रखे और जो फ़िरक़ा परस्त ताकतें, जो बदगुमानी है, उनकी बदगुमानियाँ दूर हों। और अल्लाह ताला ने यानी हमारे जो उलमा ने जो कुर्बानियाँ पेश की, उनकी कुर्बानियाँ ज़ाय न हों और हमारा मुल्क या हमारा देश, हमारा वतन अमन चैन के साथ आगे बढ़े। और मैं दुआ करता हूँ इस मदरसे के बच्चे यानी तरक्की हो और कामयाब हो और काबिल तारीफ़ और काबिल मुबारकबाद यहाँ के असातिज़ा जिन्होंने अपनी रात दिन की मेहनत से इन बच्चों को आगे बढ़ाया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।